बिहार के नियोजित शिक्षकों की होगी सक्षमता परीक्षा मामूली। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा मामूली होगी नहीं, बल्कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई TRE 2 के तर्ज पर लिया जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। अब बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। आपने सही सुना और आपने सही जाना। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ सुनाया जा रहा है, चाहे तो सत्ता पक्ष से या शिक्षा विभाग से या आपके साथियों के द्वारा या कई चैनलों के माध्यम से। आपको वह समय याद होगा जब TRE 1 का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। बहुत आस लगाकर बिहार के नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री की भाषण को सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान कर चुका था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाएगा, जिसके बाद लंबे इंतजार के बाद नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के ऐलान पर, घोषणा पर कैबिनेट में मुहर लगी। फिर उसके बाद TRE 1 नियुक्ति पत्र वितरण के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ थे, उस समय उन्होंने कहा कि शिक्षकों की एक मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी की दर्जा दे दिया जाएगा। शिक्षक काफी खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं विरोध भाजपा की ओर से हो भी रही थी कि जब राज्यकर्मी की दर्जा देना है तो चूंकि, परंतु इसलिए जैसे क्यों। शिक्षकों के पक्ष में जब विपक्ष में भाजपा थी तो बोल रहे थे। जो आज माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी बने हैं, वे विपक्ष के भाजपा के अध्यक्ष हैं, आज भी हैं। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आवाजें बुलंद की और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षकों को बहुत लाभ मिलेगा। खैर, आज उनकी सरकार आ गई है और मामूली परीक्षा कहकर आज क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आप नियोजित शिक्षक के शायद देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हर छोटी बड़ी खबर लेकर आते रहते हैं, लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिए जाएंगे, तमाम सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन शायद अब क्या हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गए और बीते दिन बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर सक्षमता परीक्षा को मामूली नहीं बल्कि एक खास परीक्षा बता दिया है। नोटिफिकेशन भी इसका निकल गया है, आ गया है, आपने देखा भी होगा। बिहार लोक सेवा आयोग TRE 2 के तर्ज पर सिलेबस तैयार किया गया है और उस सिलेबस के आधार पर ही आपकी परीक्षा होगी। शिक्षकों के द्वारा यह मांग उठाई जा रही थी कि 90% ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के 1 2 3 का ख ग न भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के सामने यहाँ तक बैठे भी नहीं हैं।
पत्रकारों तक बात पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से यह प्रश्न कर दिया कि आखिरकार वैसे शिक्षक जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं चलाना, माउस आज तक नहीं पकड़े हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत होगा। उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग जो है इसके लिए उनके लिए खास व्यवस्था कर रखी है। जिन्हें जानकारी नहीं है वो अपने बगल के सीआरसी में जाकर कंप्यूटर चलाना 5 बजे के बाद, यानी कि रात में। कौन सा सीआरसी खुला रहता है भाई? कौन से स्कूल 5 बजे के बाद खुला? एक तो 4 से 5 किया गया और 5 बजे के बाद शिक्षक को कह रहा है कि जाके सीखिए, या फिर कह रहे हैं कि डायट में जाकर सीखिए जहां आपको भीड़ हो, नजदीक हो। तो ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक क्या डायट तक पहुंच जाएंगे? और सीआरसी तक जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था है, 1-2 कंप्यूटर हैं, तो वहां अगर भारी संख्या में शिक्षक पहुंच जाते हैं या फिर दूर से जाते हैं तो क्या वह रात्रि में उनके जाने आने का रिस्क कौन लेगा? और इस ठंड के मौसम में क्या वो पहुंच पाएंगे? तो यह भी एक ऑनलाइन परीक्षा लेना शिक्षकों पर थोपा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई शिक्षक संगठनों ने कोर्ट के शरण भी लिया है, याचिका भी दायर की है, लेकिन कोर्ट की ओर से अभी कोई तिथि तय नहीं किया गया है सुनवाई को लेकर। जैसे ही सुनवाई की तिथि होगी तो क्या कोर्ट का रवैया होता है वो तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल शिक्षक काफी परेशान हैं और होना भी चाहिए। पहला ऑनलाइन परीक्षा देना है और मामूली परीक्षा कहकर तैयारी टूट थोपा जा रहा है। अगर यही था तो सभी नियोजित शिक्षकों को उस समय ही क्यों न कह दिया गया कि कंपटीशन से आइए, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। खैर, यह तो बिल्कुल शिक्षकों की ओर से ठीक नहीं माना जा रहा है। दूसरी, आनंद किशोर ने यह भी तय कर दिया है, बता दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वह ऑप्शन में आपको भरना ही भरना होगा। 3 जिला का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पूरी प्रोसीडिंग बना दी है और आपके बीच में भेज भी दिया है। आपने देखा होगा कि अंकों के आधार पर आपके स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। 3 जिले का ऑप्शन आपको फॉर्म में मिला हुआ है जिसे भरना होगा। अब देखिए, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं और उसकी तिथि खत्म होती है और आपका एडमिट कार्ड निकलता है, तो एडमिट कार्ड निकलने के 4 दिनों के अंदर उस एडमिट कार्ड को ले जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाकर डीपीओ साहब से या उन्हें वहां जो अधिकृत व्यक्ति रहेंगे उनसे साइन करवाना है। तब जाकर आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। और जब आप परीक्षा देने लगिएगा तो उस पर वीक्षक से साइन कराना होगा और वीक्षक से साइन कराने के बाद जब परीक्षा से लौटेंगे तो उन्हें पुनः डीपीओ को जिला शिक्षा कार्यालय को सुपुर्द कर देना होगा। फिर वही थंबनेल मिलाओ, सर्टिफिकेट मिलाओ, सारा चीज़ मिलाओ, यह प्रक्रिया होगी, यानी कि बहाली फिर से नई हो जाएगी। तो परेशानियों से गुजर रहे हैं इन लोग इस समय शिक्षक। सुनने वाला शायद कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है कि उन शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है जिनकी रिटायरमेंट के लिए मात्र अब कुछ ही महीने बच गए हैं, कुछ ही साल बच गए हैं। वैसे शिक्षक जो 1 to 5 तक अब तक 20 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और उनकी अब बड़ी सिलेबस दे दी गई है, तो उनकी हालात क्या होगी? कब तैयारी करेंगे? शिक्षक कह भी करने का समय मिलता तो तैयारी कर ही लेते या करते, लेकिन 9 से 5 स्कूल में, 9 से पहले घर की ड्यूटी, 5 से 6-7 बजे तक घर की ड्यूटी, फिर सोना, फिर सुबह तैयार होना, बहुत सारी। तो हम पढ़ेंगे कब, तैयारी कब करेंगे? शायद सरकार की मंशा नियोजित शिक्षकों पर साफ नहीं है। लेकिन यह भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार जो हमेशा हम लोग के पक्ष में बोला करती थी जब विपक्ष में थी, तो हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा
के द्वारा नियोजित शिक्षकों को कुछ राहत भरी खबर मिल सकती है। नियमावली में संशोधन हो सकती है। अब तक मात्र सूत्रों के हवाले से संशोधन होने की बातें सामने आ रही है। अब तक कोई नोटिफिकेशन या कोई मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आया है। तो इस उम्मीद में और इस धोखे में मत रहिएगा कि सुधार होगा, परीक्षा नहीं होगी। जो प्रक्रिया भी है उस प्रक्रिया पर लगे रहिए, समयानुसार फॉर्म को भरिए, जो कहा जा रहा है। नहीं तो इधर भी जाइएगा उधर भी जाइएगा। सुधार होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जो भी सरकार की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार चलनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी संगठन अभी खुलकर विरोध में सामने नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा न्यायालय की शरण लिया गया है। इस पर भी हम विशेष खबर आपको दिखाएंगे कि किन के द्वारा दिया गया है। लेकिन फिलहाल आप भुलावे में मत रहें। सक्षमता परीक्षा मामूली नहीं बल्कि TRE 2 के तर्ज पर होगा इसका सिलेबस। तो बस यही बताने आए थे कि आपके लिए सक्षमता परीक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब आपको परीक्षा में बैठना तय है। धन्यवाद।